हेलो। हाँ, आज हम लोग समझेंगे कि एम एस एक्सेल कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग एम एस एक्सेल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, चूज प्रोग्राम, चूज एम एस एक्सेल एंड क्लिक। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये रहा स्टार्ट। उसके बाद प्रोग्राम या ऑल प्रोग्राम जो भी रहे तो हम ऑल प्रोग्राम। उसके बाद चूज एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल देखते हैं कि एम एस एक्सेल, हाँ ये रहा। ठीक है, एम एस एक्सेल, एम एस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल 2016, तो इस पर हमको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, एम एस एक्सेल ओपन हो जाएगा। उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक यानी नया वर्कबुक अगर हमको लेना है तो ब्लैंक लेंगे। अगर बना हुआ कुछ डॉक्यूमेंट जो भी हमको इसमें मिलता है वो अगर लेना है तो इसमें से ले सकते हैं, जैसे सेल्स रिपोर्ट है या फिर टाइम कार्ड है या जो भी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक। तो ये हमारा एक्सेल खुल के तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका, और क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। तो सबसे पहले स्टार्ट पे, तो स्टार्ट पे गए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्लिक ऑन रन। तो रन यहाँ पे नहीं रहता बाय डिफ़ॉल्ट, रन हमको लाना होता है। तो चलिए हम लाते हैं रन। तो राइट क्लिक किए, प्रॉपर्टीज में गए, स्टार्ट मेनू, कस्टमाइज, और इसमें जाके हम रन कमांड ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये रहा रन कमांड। उसके बाद ओके, उसके बाद फिर से ओके। तो अब हम फिर से जाके देखते हैं स्टार्ट, ये रहा रन। ठीक है, तो क्या है, चूज रन एंड क्लिक। तो रन पे क्लिक किए तो जैसा यहाँ पे डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है वैसा ही खुल के आया। तो रन डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, रन का डायलॉग बॉक्स खुल के तैयार हो गया। तो रन का डायलॉग बॉक्स खुला, फिर भी नीचे में शो कर रहा है रन का डायलॉग बॉक्स है। ठीक है, इसमें हमको क्या टाइप करना है, टाइप एक्सेल इन ओपन बॉक्स। तो ओपन बॉक्स में हमको क्या टाइप करना है, एक्सेल। ठीक है, एक्सेल टाइप किए और फिर ओके, आ गया, एक्सेल ओपन हो गया। अब दो तरीका तो हो गया, अब तीसरा तरीका, चौथा तरीका देखते हैं। चलिए तीसरा तरीका देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे माय कंप्यूटर या कंप्यूटर रहेगा, ठीक है, या दिस पीसी रहेगा। तो कंप्यूटर पे क्लिक किए, उसके बाद हमको लोकल डिस्क सी में जाना है। तो लोकल डिस्क सी में डबल क्लिक। ठीक है, उसके बाद यूजर्स में नहीं, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें जाना है, किस में जाना है हमको, एम एस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट। तो चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पैक में नहीं है, हमको किस में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो दिख नहीं रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें नहीं मिल रहा है। हम एक बार दूसरे में देख लेते हैं, प्रोग्राम फाइल्स में, इसमें ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 15। तो इसमें आ जाते हैं, क्लाइंट में आ जाते हैं, इसमें भी नहीं है, यानी क्लाइंट में नहीं होगा, ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होगा। ठीक है, और यहाँ पे सारा है ऑफिस 2016 है, इसी में जाते हैं, नहीं मिला। तो ये सी ड्राइव से डायरेक्ट रन करता है, इसलिए हमको कहाँ ढूंढना पड़ता है, सी ड्राइव में ढूंढना पड़ता है। ये हमारा फाइल सारा जो भी रहेगा, ठीक है, वो सारा फाइल दिखेगा। देखिए यहाँ पे किस नाम से है, एक्सेल नाम से, इसलिए हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, एप्लीकेशन फाइल है। ये 33 MB के लमसम है। ठीक है, 34 MB। ठीक है, तो हम एम एस एक्सेल यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एम एस एक्सेल ऑलरेडी खुला हुआ ही है, इसीलिए खुला हुआ ही लग रहा है। चलिए एक बार हम फिर से कर लेते हैं। चलिए खुल गया। तो चलिए जो भी हम रन में टाइप करते हैं वो यहीं का जो भी फाइल नेम रहता है, एक्सेल रहता है, एक्सेल का एक्सेल है तो एक्सेल से खुलेगा। एम एस वर्ड का विनवर्ड है तो विनवर्ड से खुलेगा, तो विनवर्ड भी होगा। ठीक है, नीचे जाकर देख लेते हैं।
देखिए ये है MS वर्ड यानी विन वर्ड, ठीक है। अब ये तो 2 तरीका हो गया। अब तीसरा ये तो 3 तरीका हो गया। अब चौथा तरीका राइट क्लिक न्यू, और इसमें आना चाहिए एक्सेल। तो ये एक्सेल का 2016 है, इसलिए इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे दिया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग 3 तरीका देख लिए, 4 तरीका देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, रन का डायलॉग बॉक्स है। उसके बाद ये एक्सेल जो खुल के आता है, इसमें किसको क्या बोलते हैं, ये फाइल है, तो फाइल क्या है, मेनू है, ठीक है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारा क्या है, इसको रिबन टैब बोलते हैं, रिबन या टैब, रिबन या टैब, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं इसमें, रिबन या टैब। तो हमारा ये क्या है, टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। ये डेवलपर और एड-इन्स नहीं रहता है, ठीक है, ये सारा नहीं रहता है बाय डिफॉल्ट। चलिए हम ओपन करके देख लेते फिर से यहाँ से भी, ठीक है। ओपन किए, देखिए हमारे पास क्या सब है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू ओनली, और तो कुछ नहीं है। तो ये सारा एडिशन जो है ये भी तो टैब ही है, ये तो रहता होगा तब ना दिया हुआ है। तो ये क्या है, तो ये हम अलग से लाते हैं इसमें। अगर हमको कुछ जोड़ना होता है इसमें तो फाइल में जाते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, ये जो खुल के आया ये एडिशनल कुछ भी हमको उसमें जोड़ना है, निकालना है, ये सारा इसी से होता है। कस्टमाइज रिबन, यहाँ पे देखिए डेवलपर है, ठीक है। तो जो हमको लाना है, हटाना है, यहाँ से हम हटा सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डेवलपर देके ओके कर देते हैं। तो देखिए हमारा डेवलपर आ चुका, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा ओपन करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ तक हुआ। उसके बाद क्विक एक्सेस टूलबार किसको बोलते हैं, तो ये जो ऊपर वाला एरिया होता है, जो कि हम MS एक्सेल खोलने के बाद ये जो देखते हैं ऊपर वाला एरिया, ठीक है, ये जो एरिया है ये क्या है, क्विक एक्सेस है, ठीक है। तुरंत एक्सेस करते हैं इसलिए उसको क्विक एक्सेस टूलबार बोलते हैं। उसके बाद टाइटल बार, जहाँ पे कि जैसे कि हम एक्सेल खोले और सबसे ऊपर में हमारा क्या दिखता है, बुक 1, जो भी हम देखते हैं बुक 1 MS एक्सेल, ये सारा क्या है, देखिए है ना, बुक 1। तो ये क्या है, बुक 1, ये हमारा फाइल का नाम है, डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। तो ये और ये जो एक्सेल है, यानी हम क्या ओपन किए, वर्ड या एक्सेल, ये हमारा टाइटल बार में दिखता है। तो ये पूरा एरिया ऊपर वाला टाइटल बार कहलाता है, ठीक है, यहाँ जिसपे कि टाइटल रहता है इसका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए फार्मूला बार। तो फार्मूला देखिए, जब भी हम फार्मूला कुछ भी टाइप करते हैं तो यहाँ पे हमारा दिखता है, ठीक है। जैसे कि हम जूम कर दें, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, ठीक है, ये इंटर किए। तो इस पे जो सेलेक्ट करते हैं ये क्या दिखता है, फार्मूला है। तो कहाँ दिखता है, फार्मूला बार में। अगर हम इसको डिलीट भी कर दे तो भी हमको यहाँ पे दिखाएगा कि ये फार्मूला बार है, ठीक है। तो चलिए समझ में आया, ये क्या है, फार्मूला बार है। एड्रेस बार है, जो कि जहाँ पे ये जो सिलेक्शन है ये कहाँ है, D और 4 में, इसीलिए इसका नाम D4 है, ठीक है। तो ये एड्रेस बार है। फिल हैंडल्ड, यहाँ से हम नीचे फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव सेल, ये गोला जो घेरा हुआ है यानी सिलेक्शन है,
तो इसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं कि जहाँ एक्टिव रहता है, जहाँ अभी अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो यहीं पे टाइप होगा, इसलिए इसको एक्टिव सेल बोलते हैं। और ये पूरा कॉलम हुआ और ये इधर से इधर रो हुआ, ठीक है, कॉलम और रो दिया हुआ ही है, ठीक है। ये वर्कशीट होता है, सीट सारा। स्टेटस बार है कौन सा, नीचे वाला एरिया, ये जो रेडी लिखल है, नमलॉक लिखल है, इसी को बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है। तो चलिए हम देख लिए, चलिए फिर से हम ऊपर में एक बार देख लेते हैं। ये एक्सेल का ओपनिंग प्रोसेस है दोनों तरीका से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, मूविंग सेल पॉइंटर अराउंड वर्कशीट विद द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से हम कैसे मूव करा सकते हैं। तो सबसे पहले अप एरो की, यानी ऊपर कैसे करेंगे। तो चलिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और हम इसको नीचे रखते हैं ताकि वो भी दिखे कि क्या बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। अब इसको हटा देते हैं, डबल क्लिक करेंगे, ये रिबन मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक्टिव सेल है, तो हम अप एरो करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, स्वाभाविक है। तो ये हमारा एक्टिव सेल चेंज हो रहा है, ठीक है। मूव सेल अप से क्या होता है, सिर्फ देखिए ये हम डाउन किए इसलिए, अप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएगा। अब ऊपर नहीं है तो कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। डाउन एरो इससे नीचे जाएगा, राइट एरो इससे आगे जाएगा। तो ये तो ज़्यादातर सबको पता ही होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल साथ राइट, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखते हैं। कंट्रोल साथ राइट करके यहाँ पे गए और कंट्रोल साथ राइट किए, तो देखिए ये क्या हुआ, जितना हम टाइप किए हुए थे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक और ये फार्मूला ले लिए, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल के साथ हम क्या करेंगे, राइट, कंट्रोल के साथ राइट। तो ये जहाँ तक हमारा लिखा हुआ था वहाँ तक पहुँच गया। अगर हम अब फिर से कर देते कंट्रोल राइट, ठीक है, तो हमारा जहाँ पे ख़त्म है पूरा, ठीक है, एक्सेप्ट लास्ट होता है कॉलम, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा पहुँच गया है। फिर से पीछे लेंगे तो जहाँ पे हमारा लिखा हुआ ख़त्म था पहले वहाँ पहुँचेगा, उसके बाद फिर से अगर करेंगे जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से कंट्रोल साथ लेफ्ट भी होगा, कंट्रोल साथ अप भी होगा, डाउन भी होगा, ठीक है। होम, अब होम और कंट्रोल होम देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे हैं, टाइप करते हैं होम, यहाँ से दबाते हैं, होम बटन कीबोर्ड में रहता है, होम, देखिए होम आ गया। इंड दबाते हैं, इंड दबाते हैं, इंड नहीं जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे हैं, इंड दबाते हैं, कहीं नहीं जा रहा है। तो इसमें सिर्फ इंड का काम नहीं होता है, कंट्रोल साथ इंड होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इंड का वर्क नहीं होता है, इसमें कंट्रोल साथ इंड होता है। चलिए कंट्रोल साथ होम, कंट्रोल साथ होम जहाँ से स्टार्ट होता है, कंट्रोल साथ इंड जहाँ पे हम ख़त्म किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इंड नहीं होता है, होम होता है, ठीक है, बट इंड नहीं होगा। तो ये हो गया इसमें, ठीक है। अब पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन। चलिए अब जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, हमको नीचे वाला पेज देखना है, हम क्या करते हैं, पेज डाउन, देखिए नीचे एकदम से जा रहा है, ठीक है। अगर हम ऊपर कर दें पूरा, ठीक है, अब हमको क्या करना है, पेज डाउन करेंगे 1 से। एक बार देख लेते हैं कि पेज डाउन से कहाँ तक जाता है। 1A1 में पहुँचा दिए। पेज डाउन एक बार में कितना जाता है, देखिए एक बार में 18 गया, दूसरा बार में 35 गया, फिर से ऊपर जाते हैं, फिर से 18 35, तो 1 18 35 52, ठीक है। तो ये सीक्वेंस 52 के बाद 69, ये सीक्वेंस हमारा पेज डाउन करता है, पेज अप ऊपर जाता है, ठीक है, सेम पोजीशन पे जाएगा,
अगर हम यहाँ से करते हैं, जैसे कि हम यहाँ से नीचे से करते हैं, अब पेज डाउन करते हैं, तो देखिए 2 जितना हम बढ़ाए थे उतना आगे बढ़ के, यानी हमारा जो फर्स्ट सीक्वेंस है, ठीक है, वो कहाँ तक बढ़ता है, 1 से 18 तक, ठीक है, यानी 18 तक जाता है। 18 के बाद फिर से 18 दूनी 36 यानी 35 तक आता है, यानी 17 बढ़ रहा है, ठीक है, 17 तिया 51, 68, 85, तो ये हमारा 17 जाता आगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम देख लिए, ठीक है, पेज अप पेज डाउन। उसके बाद अल्ट के साथ पेज अप पेज डाउन, तो चलिए हम अल्ट के साथ करते हैं पेज अप। पहले पेज अप कर लेते हैं पूरा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पेज डाउन। देखिए अल्ट के साथ पेज डाउन किए, किधर गया, राइट गया। पेज अप करेंगे तो लेफ्ट आएगा, पेज डाउन से राइट जाएगा। राइट कितना जा रहा है, यानी अगर हमको कॉलम में बढ़ना आगे तो हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ पेज अप पेज डाउन यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमको रो में बढ़ना है तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट पेज अप पेज डाउन, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है क्रिएटिंग एजेंट मार्कशीट, ठीक है। तो चलिए मार्कशीट हम कैसे जनरेट करेंगे, तो नॉर्मली जो भी हमको टाइप करना है, ठीक है। चलिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने के लिए तो अब किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। पेज अप करके हम पीछे आ गए, पेज अप से पीछे आता है, पेज डाउन से आगे जाता है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे टाइप करते हैं जो जैसे जैसे बना हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम टाइप करते हैं। नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, और ये रहा टोटल। उसके बाद परसेंट। तो चलिए देखते हैं इसमें, हाँ मिनिमम मैक्सिमम भी दिया हुआ है। चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं मीन मैक्स ग्रेड। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका नाम, जो भी हमारा नाम है वही लिखेंगे, दूसरा भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सोहन, मोहन, सीता, गीता। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से 45, 78, ठीक है, 58, ठीक, 68, 65, 85। अब यहाँ पे टोटल है, तो अल्ट के साथ बराबर दे देते हैं, जो कि ऑटो सम का फॉर्मूला होता है। इंटर दबा देते हैं, दिखा देते हैं आप लोगों को कि अल्ट के साथ हम बराबर क्यों दिए। यहाँ पे देखिए अल्ट के साथ बराबर है, ठीक है। या तो आप यहाँ से सम कीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ से। तो चलिए हम अब इस लेफ्ट वाला तरीका यूज़ करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हम टाइप करते हैं इक्वल टू सम। सम मीन्स जोड़ होता है, इसलिए हम सम यूज़ करते हैं। उसके बाद रेंज, रेंज ऑफ सेल यानी नंबर कहाँ से कहाँ तक, तो B2, B2 कौन सा है, B और 2, इसीलिए इसका नाम क्या है B2। B2 से हमको यहाँ तक करना है, इसीलिए कॉलन देंगे। अगर हमको एक ये और एक ये करना होता तो हम कॉमा देते, तो हमको कॉमा नहीं, हमको कॉलन देना है।
तो यहाँ से यहाँ तक, तो G इसका नाम G2, तो हम G2 टाइप किए, यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन देख लेंगे, पता चल जाएगा कि उतना ही जोड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिए और एंटर प्रेस कर दिए, तो ये हमारा कैलकुलेशन निकाल के दे दिए। देख लेते हैं कैलकुलेशन सही है। उसके बाद हम परसेंटेज पे ध्यान देते हैं। परसेंटेज जब भी होता है वो मार्क्स के हिसाब से होता है। तो चलिए हम पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं, कितना सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम परसेंटेज देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है, यानी 600 का होगा। तो इक्वल टू H2 में मेरा टोटल है। H2 में अगर हम डायरेक्ट नहीं करते हैं हम, ठीक है, अगर इसका डायरेक्ट गुना दें, H2 गुना कितना, तो जितना का 100 भागा 600, जितना टोटल है, और परसेंटेज का मतलब 100 होता है। ठीक है, इसलिए हम उसमें गुना 100/600 किए, यानी H2 ये टोटल गुना 100 भागा 600। अगर हम 100 भागा 600 को अगर हम तोड़ देते हैं यहीं पे, तो हो जाएगा डायरेक्ट भागा 6। तो हम ऐसे करके पहले चेक कर लेते हैं, इंटर दिए, तो ये देखिए ये मेरा सही आ गया है। अब इसको हम जैसे कि हम पहले बतलाए उस तरह से देखते हैं, इक्वल टू, ठीक है, H2 भागा 6। देखिए इसमें भी वही आने वाला है। ठीक है, वही आएगा ही। देखिए 0.5 है, तो इसको हमको सही से देखना है कि क्या आएगा इसका। तो यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हैं, जो भी आप देखिए। अगर हम ज़्यादा आगे करेंगे तो ये 67 हो जाएगा। ठीक है, और इधर करेंगे तो 50। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम यानी मिनिमम वैल्यू कि मिनिमम कितना आया। जैसे कि ऐसे हम पहले पता कर लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं, तो इसमें देख लेते हैं मिनिमम 45 ही है। ठीक है, तो चलिए मिनिमम यानी कम से कम, तो इक्वल टू मिनिमम का फार्मूला मीन होता है। तो देखिए यहाँ पे दिखाता भी है, जो भी आप फार्मूला टाइप कीजिएगा, देखिए m टाइप किए, m से रिलेटेड जो भी होता है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम दिए, यहाँ से आप डबल क्लिक कर दीजिए तो ब्रैकेट आ गया। अब कहाँ से कहाँ तक, तो B2 से G2 तक में ब्रैकेट बंद और एंटर, तो ये आ गया मिनिमम वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, सिंपल है, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट रेंज ऑफ सेल, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सेल का रेंज है। कि क्योंकि हमारा इससे पीछे नाम है, तो नाम को तो हमको देखना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इतना ही देके ब्रैकेट बंद और फिर एंटर, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ गया। उसके बाद हम ग्रेड निकालते हैं। ग्रेड के लिए देखिए, ग्रेड के लिए सबसे बड़ा फार्मूला होता है, तो इसके लिए हमको समझना होगा कि क्या सब देना है। सबसे पहले ग्रेड के लिए कंडीशन होता है। ठीक है, कि कंडीशन हमको समझना होगा कि क्या हमको कंडीशन लगाना है। तो हमारा 6 सब्जेक्ट है, तो हमारा 6 सब्जेक्ट है। अगर 5 सब्जेक्ट होता है, बिहार बोर्ड में 5 सब्जेक्ट होता है, 5 सब्जेक्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, 30 अगर आता है तो हम समझते हैं कि पास है। ठीक है, अगर 5 सब्जेक्ट है, तो अगर 6 सब्जेक्ट है तो कितना पे, 40 पे। ठीक है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमको कितना पे पास रखना है, कितना पे पास फिक्स करना है। 50% पे अगर रखना है, 50% पे रखना है तो 50% पे आएगा। तो हमको 50% नहीं, 40 पे पास रखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें टाइप करते हैं। यहाँ पे हम हमारा कहाँ से स्टार्ट है, B और 2 से, तो B2 से हम यहाँ पे टाइप करेंगे। सबसे पहले ग्रेड कंडीशन के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा ढेर सारा कंडीशन है, नॉर्मली हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या है। तो इफ़ क्या है, एक लॉजिकल फार्मूला है। ठीक है, और एंड लगा देते हैं इसमें, क्योंकि एंड
ट्रू फॉल्स कैलकुलेट करता है, यानी पास फाइल जो कैलकुलेशन करना है वो एंड को करना है, और इफ क्या करेगा, हमारा टेस्ट करके हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड वो निकाल देगा। ठीक है, तो चलिए पास फाइल एंड जो करेगा वो अगर 40 नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो फाइल कर देगा। ये काम होता है एंड का। ठीक है, तो अब हम इफ एंड लगा दिए। अब हमको क्या टाइप करना है, B2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी बड़ा और बराबर। B2 अगर बड़ा या बराबर होगा कितना से 40, तो उसको क्या मिलेगा, यानी पास हो जाएगा। उसके बाद काहे कि हमारा अभी और है G2 तक हमको देना है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, बड़ा या बराबर होगा 40 से। ठीक है, फिर कमा, तो B C D इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे। अब हमारा लास्ट है G2, तो G2 तक हमको कितना देना है 40। अब है कि ये जो टोटल है ये, तो हमको कितना पे फर्स्ट रखना है, ये तो हमको पास फेल के लिए कर दिएगा। अगर एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसको ट्रू फॉल्स कर दे, यानी कि फेल और पास कर दे। ठीक है, अगर 40 नहीं आए तो। अब हमको कितना पे फर्स्ट कितना पे सेकंड, तो चलिए हम एक फार्मूला दिए हुए हैं इसमें, यहाँ पे देख लीजिए। ये हम क्या किए, यहाँ पे 360 पे फर्स्ट डिवीजन ए ग्रेड दिए, ठीक है, 270 पे बी दिए और सी के लिए 180 रखे। ठीक है, तो हम अभी 360 यूज करेंगे। तो चलिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं और फिर इसमें हमको क्या करना है, G2 के बाद H2, यानी H2 घेर लिया। H2 बड़ा या बराबर होगा 360 से, तो उसको क्या मिल जाएगा, उसको फर्स्ट बोलिए या फिर ए ग्रेड बोलिए, जो भी आपको लिखना, फर्स्ट लिखना फर्स्ट लिख सकते हैं, ए ग्रेड लिखना है ए ग्रेड लिख दीजिए। ठीक है, चलिए जो भी लिखिएगा इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा। ठीक है, अगर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हुआ तो जो भी अंदर में लिखिएगा वही दिखेगा। तो इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होता है तो बंद भी होता है, तो इन्वर्टेड कोमा हम बंद किए। उसके बाद फिर कोमा दिए, फिर से हमको क्या करना है, यही सेम टू सेम दोहराना है और फिर फॉर्मूला में एक मॉडिफिकेशन करना है कि ये जो 360 है इसके जगह पे 270 होगा, 180 होगा। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, काहे कि सेम है तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और फिर यहाँ पे और फिर कंट्रोल V, पेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 270 और यहाँ पे ए ग्रेड नहीं, अब बी ग्रेड। फिर से इधर आ गए, फिर से कंट्रोल V और फिर से सेम टू सेम यहाँ पे 180 और यहाँ पे सी ग्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल। ठीक, अब हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यानी जो बाकी बचेगा फाइल हो जाए, जो कि या तो इतना के एवरेज में नहीं हो और या फिर एंड जो लगाए हैं वो तो अपना काम करेगा और ये जो है ये इफ कंडीशन अपना काम करेगा। तो चलिए हम एंटर दबाते हैं। देखिए ये हमारा ग्रेड निकाल के दे दिया, ये हमारा ए ग्रेड का मार्क है और कोई भी फाइल नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला मार्क बिठाते हैं। नेक्स्ट मार्क। चलिए अब हम यहाँ पे फिर से टाइप करते हैं 78, ठीक है, 58,
ये समझने के लिए हम सेम टू सेम दे रहे हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हमको अगर हमको यहाँ से इसको यहाँ से ये देखिए ये मूवेबल है, इसको मूव कर सकते हैं यानी खींच सकते हैं, ठीक है। ऐसा प्लस बने तो नहीं खींचना है, ये देखिए इस पे रखे, देखिए एक ये प्लस बनता है, ये सेलेक्ट करने के लिए होता है, और उसके बाद एक ये होता है, ये उठा के कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। और एक ये बनता है कि इसका सेम टू सेम डुप्लीकेट आ जाए, तो ये हमारा टोटल निकल गया। इसी तरह से हम परसेंटेज भी निकाल लेंगे, इसको यहाँ से खींच देंगे, परसेंटेज भी आ गया, मिनिमम भी इसी तरह से हम यहाँ से खींच देंगे, मिनिमम भी आ गया, मैक्सिमम भी खींच देंगे, मैक्सिमम भी आ गया, ग्रेड भी खींच देंगे, ग्रेड भी आ गया। तो देखिए ए ग्रेड आ गया। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हमको मान लीजिए कि हमको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, यहाँ तक जोड़ना है, यानी B2 से F3 तक जोड़ना है, तो क्या होगा, कितना होगा। तो इसके लिए सम ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, B2 कॉलन और यहाँ पे F3। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि B2 में इतना टाइप किया हुआ है, C2 में इतना है, D2 में इतना है, A2 में इतना है, F2 में इतना है, फिर B3 में इतना है, C3 में इतना है, D3 में तो हमको सिर्फ कैलकुलेशन रखना है कि हमको किसको बोलता है और किस हिसाब से बोलता है। अगर हमको F3 बोला है तो सिंपल है कि F के पास C, यानी कि जब भी ये बनता है रेक्टेंगल शेप में बनता है, तो हम इतना अगर टाइप करते हैं तो सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करके जोड़ेगा, सेलेक्ट करके कैलकुलेट करेगा। तो हम यहाँ से एंटर दे दिए, तो ये जो था यानी जितना ये सिलेक्शन था वो कैलकुलेट करके दे दिया। यहाँ तक समझ में आ गया, कैलकुलेशन भी, ठीक है। अब ढूंढने में परेशानी ना हो, चलिए आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। उसके बाद देखिए मिनिमम मैक्सिमम सारा हम फार्मूला दिए हुए हैं, ठीक है, ग्रेड तक का फार्मूला दिया हुआ। उसके बाद क्रिएटिंग एम्प्लॉय पेमेंट वर्कशीट सेम टू सेम है, फार्मूला दिया हुआ है, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ये है फार्मूला है सारा, कि ये सारा सिंपल नॉर्मल परसेंटेज निकाला हुआ है, कुछ नहीं है। B2 B, ठीक है, और ये 2 यानी जो भी है सारा में B2 लिखा हुआ है, यानी कि सारा का सारा बेसिक से क्लियर किया हुआ है, बेसिक से यूज़ किया हुआ है, यानी बेसिक का 25%, बेसिक का 20%, बेसिक का 15%। तो ये जो DA डियरनेस अलायंस, TA ट्रेवलिंग अलाउंस, HRA हाउस रेंट अलाउंस, टैक्स तो टैक्स ही होता है, PF प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है। ग्रॉस और नेट, देखिए ग्रॉस ज़्यादा होता है, यानी सबको जोड़ के जो होता है वो ग्रॉस होता है, और जब टैक्स और PF उसमें से निकाल देते हैं तो वो होता है हमारा नेट, ठीक है। तो ग्रॉस समझ में आया, नेट समझ में आया, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेविंग वर्कबुक। वर्कबुक हम कैसे सेव करते हैं, तो देखिए ये ध्यान में रखिएगा कि इसको किसको बोलते हैं वर्कबुक, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सेविंग वर्कबुक, तो हमको क्या करना है, क्लिक ऑन फाइल बटन, चूज सेव एंड क्लिक। तो सेव पे क्लिक कीजिए या फिर कंट्रोल S कीजिए, ठीक है, खुलना वही है, और क्लिक ऑन ब्राउज, ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा, तब सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तब उसमें फाइल नेम डालना है और फिर सेव करना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। इसमें गए, हमको क्या करना, फाइल में जाना है, सेव पे क्लिक करना, उसके बाद या तो दूसरा तरीका कंट्रोल साथ S दबाना है, फिर भी वही खुलता है, ब्राउज पे क्लिक करना है और इसको जो भी नाम देना है, ठीक
ठीक है, हम मार्कशीट दे दिए, मार्कशीट सेव। तो ये कहाँ पे सेव हुआ? अभी जो हम सेव किए वो कहाँ पे, देखिए मार्कशीट तो आ गया, बट ये सेव कहाँ हुआ? तो फिर से हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, सेव एज में जाते हैं और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारा दिख रहा है, तो ये कहाँ दिख रहा है? ये ओह माय डॉक्यूमेंट में हुआ। ठीक है, जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट सेव होता है तो वो माय डॉक्यूमेंट में ही बाय डिफॉल्ट सेव होता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, अगर हमको कुछ अलग जगह पे, अलग लोकेशन पे सेव करना है तो यहाँ से भी आप इसको नीचे ऊपर करके मॉडिफाई करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप कर दीजिएगा तो डेस्कटॉप पे सेव होगा। ठीक, यहाँ से इधर से भी आप डाउनलोड, डेस्कटॉप या फिर माय डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी आपको लेना हो सेव कर सकते हैं। ठीक है, और पासवर्ड लगाने के लिए हमको यहाँ पे टूल्स में जाना है और यहाँ से जनरल ऑप्शन, जैसे वर्ड में लगाते थे सेम टू सेम पासवर्ड दीजिए, इसमें भी पासवर्ड दीजिए, इसमें अलग दे देते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं तो यही री इंटर पासवर्ड टू प्रोसीड। ठीक है, तो पासवर्ड प्रोसीड करने के लिए री इंटर पासवर्ड, पहले फर्स्ट वाला पासवर्ड देंगे। ठीक है, ओके। अब पासवर्ड टू मॉडिफाई वाला, मॉडिफाई में जो दिए थे, ओके, ये हमारा पासवर्ड भी लग चुका। सेव कर लेते हैं। रिप्लेस बोल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से मौजूद ही है, इसको यस, क्योंकि हमको मेरा डाटा और कुछ है नहीं, वही डाटा है, इसीलिए हम उसको रिप्लेस कर दिए। बाकी आप लोग रिप्लेस मत कीजिएगा, क्योंकि दूसरा अगर कुछ बनाए होंगे तो वो चला जाएगा, नया जो है उसी डाटा में सेव हो जाएगा। अगर इसमें कुछ बना हुआ नहीं रहेगा, इसको आप ऐसे ही सेव कीजिएगा तो पता चलेगा जो भी आप पहले बनाए थे मार्कशीट वो ब्लैंक हो गया। ठीक है, अब क्लोज करके देख लेते हैं। मार्कशीट को हम क्लोज करते हैं, फाइल में जाते हैं, क्लोज करते हैं, तो ये हमारा क्लोज हो गया। अब हम कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन में गए और देखिए जब भी हम क्लोज करते हैं तो डायरेक्ट ये ओपन में ही आएगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद ब्राउज करना है और यहाँ से मार्कशीट सेलेक्ट करना, या फिर इसमें टाइप कर लीजिए। अगर ज़्यादा, देखिए नॉर्मल एक है तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे है, अगर हमको नहीं दिखे तो हम सीधा टाइप करेंगे और इस लिस्ट में जो भी आएगा इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन करना है। तो देखिए पासवर्ड मांग रहा है, बिना पासवर्ड का खुलेगा नहीं, तो सबसे पहले जो पासवर्ड दिए थे वो पहले दीजिए, उसको सेकेंड में जो दिए थे वो पासवर्ड टू मॉडिफाई वो दीजिए, ओके कीजिए। ये पासवर्ड के साथ खुल के तैयार हो गया। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड ड्यूरिंग सेविंग, सेव करने के समय में ही पासवर्ड लगा दीजिए। ठीक है, टूल्स, जनरल ऑप्शन, ये सारा हम बतला चुके हैं। एमएस वर्ड में भी क्लोजिंग वर्कबुक अभी बतलाया है, ओपनिंग वर्कबुक अभी बतलाया है। ठीक है, अब है मूव द कंटेंट वन सेल टू अनदर, यानी एक सेल से दूसरे सेल में। नॉर्मल है, कट पेस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए कट पेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, होम में जाते हैं, यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ पे जाके, यहाँ पे होम में जाके यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। देखिए जो भी था यहाँ का यहाँ आ गया। ठीक है, और ये फार्मूला लगा हुआ था इसलिए ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो गया। फिर से यहाँ से कट करके फिर से जहाँ पे था वहाँ पे ले आइए, पेस्ट। ठीक है, तो परेशानी नहीं है कि कहीं पे मान लीजिए कि ये सेलेक्ट होके और हमसे थोड़ा सा नीचे खिसक गया। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, ये भी कट ही हुआ। ठीक है, यहाँ भी हम फिर से कट करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे समझ में आ गया यहाँ तक। अब हमको कॉपी करना है, तो चलिए कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी किए, सेलेक्ट किए, सबसे पहले कॉपी किए और जहाँ पे भी यहाँ पे हमको पेस्ट करना है यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, और देखिए ये सिलेक्शन नहीं हट रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ESC बटन दबाना है। ठीक है, इससे हट जाएगा, या फिर एंटर बटन दबा दीजिए, ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से
कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। मूव सेल कॉन्ट, देखिए जैसे कि इसको मूव कराना है तो यहाँ से हम ये जो प्लस का साइन बनता है यहाँ से हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं, मूव करा सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करके भी मूव करा सकते हैं कि हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लिए और ये वाला बनेगा, इसको खींच के यहाँ पे भी रखना रख सकते हैं, तो ये भी मूव होगी। आगे बढ़ते हैं। ये सेलेक्ट द सेल वही है। ठीक है, मूव द माउस पॉइंटर ओवर सेलेक्टेड सेल, यानी सेलेक्टेड सेल पे से ही मूव कराते हुए बॉर्डर एंड बाय प्रेसिंग लेफ्ट माउस। अभी जो हम मूव कराए वो लेफ्ट माउस से ही कराए हैं। ठीक है, ड्रैग द माउस, यानी माउस को ये जो खिसकाते हैं इसको ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, एंड लीव ऑन योर डिजायर प्लेस, यानी जो जरूरत का प्लेस था वहाँ पे हम पहुँचा दिए। अब टू कॉपी सेल कंटेंट वन सेल टू अनदर, यानी एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी, तो ये से ही बतला दिए इससे पहले ही। ठीक है, अब जैसे कि ये है, कॉपी करने के लिए हमको कंट्रोल बटन दबाना पड़ेगा क्योंकि मूव हो जाता है। जैसे कि हम अभी आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमको मान लीजिए कि इसका कॉपी लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल दबा के तब इसको खींच के हम इसमें ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम टू सेम इसका कॉपी हो गया। अगर हम कॉपी कंट्रोल नहीं दबाते हैं, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट लेके जाते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ आ जाता है। ठीक है, इसलिए कंट्रोल दबा के अगर करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे आते हैं। टू फिल सेल डाउन, जो कि हम डायरेक्ट किए थे। ठीक है, ड्रैग करके माउस से, और ये एक स्टेप वाइज है। ठीक है, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन फिल बटन, चूज डाउन एंड क्लिक, या फिर कंट्रोल सा डी। तो चलिए हम फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए होम टैब में ही, और ये रहा फिल बटन। ठीक है, तो चलिए हम इसको, ये जो फार्मूला है फार्मूला हटाएंगे। ठीक है, फार्मूला हटा दें, फार्मूला हट गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपल यहीं रहने देते हैं। इसमें जाते हैं फिल बटन में, फिर डाउन, तो ऊपर में जो रहेगा वो नीचे फिल हो जाएगा। ठीक है, फिर से अगर हम चलाएं, अगर हम सेलेक्ट करके चलाएं तो जो खाली सेल रहेगा उसमें डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर डाउन, देखिए आ गया। कुछ है नहीं इसलिए कैलकुलेट नहीं हुआ, अगर रहता तो कैलकुलेट हो जाता। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका कॉपी कर लेते हैं। देखिए आ गया। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ से ये, इसको हटा देते हैं। मान लीजिए कि हमको इसको जोड़ना है। ठीक है, हम क्या किए, अल्ट बराबर। ठीक है, या फिर जिसको भी इसको जोड़ना है अल्ट बराबर। ठीक है, तो ये हमारा इसको जोड़ दिया। ठीक, अब मान लीजिए कि हमको इसके राइट में जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, तो हमको नॉर्मली वहीं जाना है, फिर से राइट। देखिए राइट भी जोड़ दिया। अब इधर हम लेफ्ट में रखेंगे और फिर से लेफ्ट, तो देखिए लेफ्ट भी जोड़ दिया। लेफ्ट का फार्मूला आ गया ऑटोमेटिक, C2 और C5। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी था हो गया। चलिए तो हमारा फिर से लेफ्ट अप डाउन सारा हो गया। अब सीरीज है, सीरीज को बाद में देखेंगे, आज अभी के लिए इतना ही। बड़ा वीडियो बन जाता है नहीं तो।